दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदिया आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। ट्रांसपोर्ट पर मजदूरी करने वाले हरिशंकर बघेलवाल के नाते ने परिवार का नाम रोशन कर नाना नानी का मान बढ़ाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी होनहार नवयुवक साहिल की, जो अपने नाना नानी के पास रहकर पिछले 9 वर्षों से मिक्स मार्शल आर्ट्स में मंदसौर का नाम गौरवान्वित कर रहा है। साहिल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में अनेक मेडल और पुरस्कार जीते हैं और आज स्पोर्ट्स नेशनल तक नाम कमाने वाले साहिल की गुवाहाटी में असिस्टेंट इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में पदस्थापना हुई है। आपको बता दें कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण साहिल बचपन से ही अपने नाना नानी के पास रह रहा था। साहिल को रुचि मार्शल आर्ट्स में थी और साहिल को अपने कोच गगन कुरेल का भरपूर सहयोग मिल रहा था। साहिल के नाना की भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वे भी एक ट्रांसपोर्ट पर मजदूरी करते हुए अपने नातिन की खेल इच्छा को पूरी करने का भरसक प्रयास किया। साहिल ने अपने हौसले बुलंद रखे और पिछले 9 वर्षों से मार्शल आर्ट्स के मैदान में अपनी हुनर का जोहर दिखाते हुए कई पदक और पुरस्कार अपने नाम किए। कोच गगन कुरेल ने मार्शल आर्ट्स की हर बारीकी की गुर सिखाई और हर संभव मदद भी करते रहे। साहिल ने अपने कोच के माध्यम से सरकार को नौकरी के लिए आवेदन दिया था। भारत सरकार ने साहिल के आवेदन को स्वीकार करते हुए साहिल को असिस्टेंट इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में पदस्थापना दी। परिवार ने उत्साह का माहौल। साहिल के पिता कैलाश और माता सुशीला बोरीबल बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि साहिल बचपन से ही अपनी नाना हरिशंकर, नानी ताराबाई बघेलवाल ने परवरिश की। साहिल मार्शल आर्ट्स के साथ ही पढ़ाई में भी अच्छा है। उसकी शिक्षा MBA तक हुई है। पर ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत लंबे समय से इंतजार था आपको भी, जो अब पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज आपको इस जगह पे आने में क्या सफलता क्या लगती है आपको? यहाँ पे आने में हमको 7 से 8 साल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। गगन सर है, वो 28 साल से निःशुल्क मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं बच्चों को। उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। क्या आपकी काई में सर्विस लगी? और इनकम टैक्स कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको देते हैं इसकी सफलता? घर वालों की, नाना नानी ने, उन्होंने शुरू से मेरे को रखा है। उनकी मेहनत से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मतलब जो कुछ है आज आप हैं, नाना नानी, मम्मी पापा सब है, मतलब पूरी परिवार की मेहनत। कितना प्रयास लगा आपको इस जगह आने में? इस यहाँ पे आने में मेरे को कम से 7 से 8 साल मेहनत करी है। कितनी तकलीफ आई होगी? तकलीफ बहुत आई है, बाकी सबका सामना किया। क्या कहेंगे आप? बघेलवाल क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। इसको नौकरी लग गई तो, क्योंकि बहुत मेहनत करी, इसने बहुत दुख देखा है। 2 साल से हमारे पास ही है, 2 साल का था जब से आज इस मुकाम पे पहुंच गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। इसकी मेहनत है, इसकी लगन से हुआ है। हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमारा फर्ज था वो हमने निभाया। मेहनत तो इसने ही करी। अब आपसे दूर हो जाएगा ये? अब दूर हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है और मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि मैं इसके सामने कुछ बोलते नहीं यहाँ पर। बहुत मेरा नाम हरिशंकर बघेलवाल। क्या कहेंगे? मेरा काम था इसको सहयोग देने का। इसकी मेहनत इसकी सफल हुई, ये मेरी शुभकामना इसको। कैसा लग रहा था? मेरे को तो शायद बहुत अच्छा लग रहा। खुशी हो रही है? खुशी है, ये खुशी के आंसू। ये मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी और इसको आगे बढ़ाया। पापा ट्रांसपोर्ट पे हम्माली का काम करते हैं और पूरा पैसा इसमें लगाया और जिस मुकाम पे पहुंचाया कि बहुत आगे बढ़े। और साथ में 3 छत्री बालाजी का आशीर्वाद और गगन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने मेरे बेटे को इस काबिल बनाया और पूरे परिवार का नाम रोशन करा। तो क्या आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स में जाना चाहिए हर व्यक्ति? जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। मतलब लोगों की एक सोच रहती है कि स्पोर्ट्स नहीं खिलाना, लेकिन खिलाना चाहिए। नहीं, खिलाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को रोक नहीं लगानी चाहिए, जिसमें जिसकी रुचि है उसको करने देना चाहिए। और आज मेरा बेटा भी इस मुकाम पे पहुंचा, मेरे को बहुत खुशी हो रही। पिछले 5 वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रही शिक्षक भर्ती 2018 के पात्र उम्मीदवार सोमवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा के मंदसौर निवास पर पहुंचे और यहां अपनी नियुक्ति सहित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। चयनित शिक्षकों ने बताया कि वह वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अब वे पात्र हैं, लेकिन अब तक नियुक्ति के इंतजार में है। लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके साथ ही चयनित शिक्षकों ने कहा कि EWS के रिक्त पदों में चयनित प्रक्रिया शुरू की जाए, वहीं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए।
सहित अपनी 5 अलग अलग मांगों को ज्ञापन कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा और नियुक्ति की गुहार लगाई। आज हम मंत्री जी से मिले और हमारी बहुत सी मांगे थी, जैसे जो नामों की पुनरावृत्ति हो रही है उन पे रोक लगाई जाए और नई नियुक्तियां की जाए और साथ ही पद वृद्धि के साथ प्रति काउंसलिंग की जाए। इन मांगों के साथ हमने ज्ञापन दिया है और हमको आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि हमारी जो मांग है कि ये सर बात करेंगे आगे और जो भी नीति के अंतर्गत आता है उसके आधार पर हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका सोनी। हम शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी भर्ती शुरू हो चुकी है, लगभग 21,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। लाडली बहना योजना जो बहुत ही बढ़िया पूरे प्रदेश में आधी आबादी को खुश किया है, उसके लिए भी मैं मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद करता हूं। और हम लोगों की कुछ मांगे हैं, उपेक्षित विषय जो बचे हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में, जिनमें नाम मात्र के पद आए, उन पदों में वृद्धि हो, उन विषयों को सम्मान मिले। देवड़ा जी से मिले हैं, देवड़ा जी ने बिल्कुल सकारात्मक जवाब दिया है। मैं आपके ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, जो भी निर्णय होगा कैबिनेट स्तर से होगा। शासन बिल्कुल आप सभी वर्गों की मांगों को देखेगी। मेरा नाम श्यामलाल रविदास है। और ये पूरे प्रदेश स्तर की बात है, नीतिगत निर्णय होगा। इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने ज्ञापन लिया है। मैं उचित स्थान पर इनकी बात करूंगा। भोपाल में पहुंच रहा हूं और कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान हो। ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ खड़ी है ना, और ये जनता की सरकार है। और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान वो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि किसी को तकलीफ न हो और सबकी समस्याओं का समाधान हो। मंदसौर में लाडली बहना को लेकर भी ई-केवाईसी में फर्स्ट आया। अपार उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए, जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है, 1,000 रुपया खाते में उनको हर महीने आएगा। ये कम बात है। इस धरती पर माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझता है। माँ जितना समझती है, बच्चों की चिंता करती है, माँ को सब तरह की जानकारी रहती है। इसलिए अगर उनके सेल्फ उनके खाते में अगर 1,000 आएगा तो बहुत सारी हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो परित्यक्ता भी है, विधवा भी है, तलाकशुदा भी है, और जो 23 साल से 59 साल के अंदर, 60 साल के अंदर जो ऐसी बहनें हैं जो परिवार में रहती है, कभी कभी उनके भी मन में आता है कि बच्चों के लिए कुछ सामान लाना है, कोई खिलाना पिलाना है, कहीं घुमाना है, कहीं खिलौने लाना है, तो वो अपने खाते में से पैसे निकाल के ला सकती है। कितना अच्छा लगेगा, पूरे प्रदेश में कितना अच्छा लगेगा। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। मंदसौर फर्स्ट आया उसके लिए, और पूरे प्रदेश में अपार उत्साह। मैं तो सबको कहूँगा कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों को मिले, इसका प्रयास सब लोग मिलकर करें। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में अव्यवस्थाओं एवं मंदिर प्रबंधक की विसंगति पूर्ण कार्य प्रणाली को लेकर कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर एवं अध्यक्ष मंदिर समिति के नाम अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पर दिया गया। ज्ञापन में मंदिर प्रबंधक राहुल रूनवाल को हटाने की भी मांग की है। कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में छोटी सी गलती के लिए पुजारी को हटाने की कार्यवाही पूर्व कलेक्टर द्वारा कर दी गई थी, लेकिन मंदिर समिति की भूमि को अपना स्वार्थ सिद्धि कर ठेकेदार को देने वाले प्रबंधक पर क्यों प्रशासन मेहरबान है, जबकि प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर कई बार अखबारों में प्रश्न उठते आए हैं। प्रबंधक मंदिर की प्रसिद्धि को बट्टा लगा रहे हैं, जिन्हें तत्काल हटाया जाना आवश्यक है। दिए गए ज्ञापन में कहा कि लगातार भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रबंधक समिति द्वारा विश्व विख्यात भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर एवं उससे संबंधित व्यवस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। मंदिर समिति द्वारा पदस्थ प्रबंधक की कार्यप्रणाली न केवल विसंगतिपूर्ण है, बल्कि जांच कर कठोर कार्रवाई के भी योग्य भी है। भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की भूमि जिस पर प्रतिवर्ष मेला लगने के साथ ही बहुउपयोगी है, उससे ठेकेदार आस्था प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जिसमें बड़ी राशि के लेन देन की आशंका है। कोरोना काल के समय से ही भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रबंधक समिति द्वारा संचालित भोजनशाला बंद पड़ी है, किंतु प्रबंधक द्वारा बार बार कहने के बावजूद भोजनशाला चालू नहीं की जा रही है। महाघटा हेतु मंदसौर सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं ने सहयोग स्वरूप राशि एवं पितल दान दिया था, किंतु वर्तमान में घंटे की घंटी निकाल कर रख दी है।
जिसके कारण आम श्रद्धालुओं में रोष है। इस तरह कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ ने प्रबंधक पर और भी लगाए और मंदिर अव्यवस्थाओं को बताया और अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर प्रबंधक राहुल रूनवाल को नहीं हटाया गया तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। आज कांग्रेस के सद्भावना प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष शैलेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में आज पशुपतिनाथ मंदिर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। उसमें मांग की गई है कि अतिथि गृह में अतिथियों को ठहराने के लिए जो विद्युत व्यवस्थाएं, पंखे की और लाइट की व्यवस्थाएं सारी व्यवस्था पड़ी है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। कैफेटेरिया में जो रूम है अतिथियों के लिए हैं वो खोले नहीं जाते। वहाँ मंदिर परिसर में जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल आरओ बंद पड़ा है कई समय से, उसको संचालित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार घंटा जो जनता की मेहनत से और घंटा समिति की मेहनत और परिश्रम से और जनता के सहयोग से लगाया गया था, उसे खोल के रखा हुआ है, जो वहाँ पे आने वाले अतिथियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज सद्भावना प्रकोष्ठ ने एक ज्ञापन दिया है ताकि वहाँ की व्यवस्था सुधरे, मंदिर परिसर की स्वच्छता बनी रहे और शिवनाथ शुद्धिकरण के नाम पर जो करोड़ों का बजट दिखा रहे हैं लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो जिस तरीके से हो रहा है उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उन सारी बातों को लेकर आज कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पशुपतिनाथ। मंदसौर शहर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो मंदिर स्थित है उस मंदिर में एक प्रबंध समिति बनी हुई है। उस प्रबंध समिति को लेकर बहुत सारी विसंगतियां सामने आई हैं। आज हम लोगों ने कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ के तहत एक ज्ञापन दिया है जिसमें समस्त कांग्रेस जन उपस्थित थे। इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे थे कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर महादेव का जो मेला लगता है उस भूमि को एक निजी कंपनी आस्था प्राइवेट लिमिटेड को ठेकेदार को दे दी गई है, जो कि उचित नहीं है। उसके अलावा कैफेटेरिया एरिया जिसमें कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कमरे दिए जाते हैं वो उन लोगों को नहीं दिए जाकर अन्य लोगों के उपयोग में आ रहे हैं। इसी तरीके से पशुपतिनाथ मंदिर की जो धर्मशाला बनी हुई है वो भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपयोग में नहीं आ रही है। इस तरीके से ये जो विसंगतियां हैं जिसमें कि पशुपतिनाथ मंदिर में आरओ लगा हुआ है, वहाँ पर उस पानी का श्रद्धालुओं को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा कोरोना काल से पहले भोजनशाला प्रबंध समिति द्वारा चलाई जाती थी वो भी बंद कर दी गई है। बार बार आग्रह करने के बाद भी चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि मंदसौर की शान पशुपतिनाथ जी महादेव के लोगों के साथ आस्था जुड़ी हुई है, उनकी आस्था पर चोट हो, इसीलिए आज सद्भावना प्रकोष्ठ द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले वक्त शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में सत्र 2021-22 एवं 22-23 हेतु प्रतिभा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह 10 अप्रैल 2023 को ओम प्रकाश पुरोहित प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष विजय जी अचवाल, जिला महामंत्री भाजपा मंदसौर रहे। विशेष अतिथि के रूप में नरेश चंदवानी, अध्यक्ष स्थानीय प्रबंधन समिति, मिलिंद व्यास, जिला मंत्री भाजयुमो मंदसौर, गुरदीप सिंह आंजना, जिला संयोजक अभावीप मंदसौर रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीपन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ। उद्घाटन के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल.एन. शर्मा ने सभी मंचासीन अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया। तत्पश्चात उद्बोधन के क्रम के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल.एन. शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस अवसर पर सम्मानित होने जा रहे विद्यार्थियों, उनके परिजनों एवं उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्राध्यापक गणों को संबोधित करते हुए कहा कि समय बदल रहा है, विकास तेजी से हो रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम है कि विद्यार्थियों के परिणाम एवं प्रदर्शन की वजह से महाविद्यालय को शासन से कई अनुदान मिल रहे हैं। अग्रणी महाविद्यालय का परिसर सर्व सुविधा युक्त हो रहा है। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें युवा उत्सव में विश्वविद्यालय स्तर एवं राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी टीम ने समूह नृत्य किया। समूह नृत्य में निशा चौहान, नेहा निया, राधिका कुमावत, जितेंद्र भारती एवं यशवंत ने प्रस्तुति दी। अतिथियों ने विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से प्राप्त 2 ओपन जिम का उद्घाटन एवं विश्व बैंक परियोजना में प्राप्त बजट में 4 कंप्यूटर एवं मल्टीफंक्शनल प्रिंटर का भी उद्घाटन किया गया है। क्या देखिए 2017 के बाद में आज शासकीय महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि बीच में कोविड काल भी था 2-3 साल,
और उससे पहले 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था। तो आज हमने छात्र संघ के सभी साथियों के साथ मिलकर कॉलेज के सभी प्रशासक और सभी प्रिंसिपल और प्रोफेसरों के साथ बैठकर पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी और बड़ी संख्या में प्रतिभा सम्मान समारोह और छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण समारोह भी है। साथ साथ 2 कार्यक्रम और आज हुए हैं, एक लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी कंप्यूटर का और दूसरा बेटे बेटियों का और भैयाओं का, दोनों का अलग अलग जिम का भी आज लोकार्पण किया गया है। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए जिम और ये कंप्यूटर, साथ में ये प्रतिभा सम्मान समारोह लगभग एक अच्छी पहल आज फिर से कॉलेज में हुई है। उन प्रतिभावान छात्रों का सम्मान उन दानदाताओं के माध्यम से जिन्होंने अपने परिवारों की स्मृति में शासकीय महाविद्यालय को सहयोग किया है। ऐसे तमाम दानदाताओं का, उन परिवारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जनभागीदारी समिति को, कॉलेज को सहयोग प्रदान किया है। और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य श्री शर्मा जी और जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भाई श्री नरेश चंदवानी के द्वारा यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में उन छात्र छात्राओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जो वास्तव में प्रतिभा है, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, एनसीसी के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, सबको यहाँ पर बुला करके। और आपने देखा होगा तो 200-300 से अधिक बच्चों को यहाँ पर छात्र छात्राओं को हम सम्मानित करेंगे। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में आज 2 बड़े काम हुए हैं। एक तो ई लाइब्रेरी का हमने शुभारंभ किया है और दूसरा परिसर के अंदर ही बेटों के लिए अलग और बेटियों के लिए अलग हमने ओपन जिम की भी स्थापना करी। 2 जिम हम पहले शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल परिसर में कर चुके थे, खेल मैदान में कर चुके थे, जिसको क्रीड़ा मैदान कहते हैं। और कॉलेज परिसर के अंदर भी हमने बच्चों का शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। बौद्धिक कौशलता के लिए, शरीर के स्वस्थ होने को लेकर के हमने 2 बड़े जिम भी यहाँ पर स्थापित किए हैं। मैं समझता हूँ कि आज का एक कार्यक्रम लंबे अरसे के बाद हो रहा, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावकगण इस बात को लेकर के उत्साहित थे कि प्रतिभा का सम्मान कब हो। आज प्रतिभा का सम्मान संपन्न होने जा रहा है। अवकाश के बाद खुली मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोमवार को उपज की बम्पर आवक रही। मंडी परिसर के बाहर सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। वाहनों की कतार से बन रही जाम की स्थिति को पुलिस ने संभाला, तो वहीं किसानों ने कहा कि लंबे अवकाश के बाद खुली मंडी में उपज के दाम उचित नहीं है। तस्वीरें मंदसौर कृषि उपज मंडी की है। बता दें कि मंडी विगत कुछ दिनों के लंबे अवकाश के बाद खुली है, लिहाजा सोमवार को मंडी खुलने के बाद मंडी परिसर में उपज की बम्पर आवक देखी गई। कई किसान तो विगत 3 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। मंडी में उपज की भरपूर आवक है। मंडी परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर उपज से भरी वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी है। वाहनों की लंबी कतार से बन रही जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। वहीं मंडी में उपज लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि लंबे अवकाश के बाद खुली मंडी में फसल के सही दाम नहीं मिल पाए, जिससे कि किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। किसानों ने अंदेशा लगाया कि उपज की अधिक आवक को देखते हुए दाम में गिरावट देखने को मिली है। मैं ढिकनिया गांव से आया। क्या कहें, क्या आज रेट आए हैं और मंडी इतने दिन बाद खुली है? रेट तो बढ़िया है गेहूँ में, आवक के बाद भी रेट अच्छे हैं। बम्पर आवक है आज? बम्पर आवक। क्या लाए थे आप? मैं गेहूँ लाया था। कौन सा गेहूँ लाया था? लोकवन। क्या रेट बिका? 2400 बिका आपने। क्या लगता है इस बार मंडी में अच्छे भाव आ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, भाव तो अच्छे हैं, किसानों को बढ़िया भाव मिल रहे हैं लगभग। राहुल सिंह। कहाँ से आए थे आप? हम आए खरसोत कला के पास मोहड़ी खेमा से। कितने दिन हो गए आपको आए? 3 दिन हो गए। क्या मंडी में छुट्टी चल रही है? मंडी में 10 दिन के अवकाश थी। 5 तारीख मंडी बंद थी, फिर 5 तारीख चालू थी, फिर बंद थे 5 दिन, तो 3 दिन हो गए। गेट बंद है, प्रवेश मिला नहीं, भीड़ ज़्यादा है। अभी भी आपको प्रवेश नहीं मिला? अभी नहीं मिला, शाम को मिलेगा 11 बजे। रात को 11 बजे तक मिलेगा? रात को 11 बजे। क्या लगता है यहाँ पे अभी आप गर्मी में ऐसे बैठे हैं? क्या करो, अभी परेशानी तो आ रही है, पर ठीक है, क्या करें। क्या लाए थे आप? लहसुन लाए। हाँ। क्या भाव ठीक है यहाँ पे मंदसौर का? भाव अच्छा है, मंदसौर मंडी व्यवस्थित है, काम अच्छा है, अधिकारी अच्छा है, व्यवस्थित काम है यहाँ पे, बढ़िया। आप भी यहाँ आए? हाँ, व्यवस्थित काम है यहाँ। मंडी में चोरी चपट्टी भी नहीं होती है, पहले से बहुत सुधार है यहाँ पे। मतलब सेठिया है। क्या लाए थे आप? मैं गेहूँ लाया था। कहाँ से आए थे आप? सूठी से। क्या भाव क्या है इस बार गेहूँ का? क्या लगता है 10 दिन बाद मंडी खुली है? 10 दिन बाद मंडी खुली, फिर भी मेरे 2052 गेहूँ बिके। आज बम्पर आवक है? बम्पर आवक भी बहुत है और भाव में भी थोड़ा नॉर्मली है भाव। तो क्या बम्पर ज़्यादा होने से रेट कम होगा क्या? ऐसा ही दिखता है, और क्या है, आवक ज़्यादा है इसलिए। क्या ज़्यादा भाव आने से? ज़्यादा भाव आने से, हाँ, थोड़ा भाव कम ही मिला है अपने को। कहाँ से आए आप? सूठी से। तो क्या लगता है आपको, क्या
अभी आना सही रहा है, बाद में आते तो सही रहता? अब देखिए इंतज़ार करें, फिर अब 15-20 दिन तो अपने को रुकना ही पड़ेगा अभी तो। अभी तो माल बेच दिया आपने? माल तो बेच दिया, अभी थोड़ा बहुत और बचा है तो बाद में देखेंगे। मंदसौर शहर के नेहरू बस स्टैंड से बड़े बालाजी मंदिर के पीछे जैन नमकीन मार्ग पर हो रही यातायात अव्यवस्था से दुकानदार और शहरवासी परेशान हैं। यह एकांगी मार्ग होने के बावजूद भी दोनों ओर से कई बड़े वाहन प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं कई बार दुकानदार भी अपनी दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण कर सड़क को घेर लेते हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं के चलते इस व्यस्ततम मार्ग पर कई बार जाम की स्थिति बनती है, जिससे कि वाहन चालक बेहद परेशान होते हैं। सोमवार को मीडिया के सामने स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने जाम की समस्या का जिक्र किया और जिम्मेदारों से इस और ठोस कदम उठाने की मांग की। क्या कहें, किस तरह यहाँ जाम लगता है? आए दिन यहाँ जाम लगता रहता है। मैं भी ऑफिस से दिन में 2 राउंड लगते मेरे, तो आते जाते टाइम यहाँ पे ट्रैफिक लगता ही रहता है। क्या कारण रहता है इसका ट्रैफिक? यहाँ बीच चौराहे पे दुकान के सामने वाहन खड़े रहते हैं। तो क्या ये व्यवस्था नहीं है सही सर? हाँ, सही व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये अपने जैन नमकीन के आसपास हमेशा जाम लगता है? हमेशा जाम लगा रहता है। क्या नाम है आपका? आए दिन जाम लगा रहता है, जब यहाँ के ट्रैफिक जाम होता है। और ये जो 1 वे कभी 1 वे हो जाता है, कभी 2 वे होता है। आप देखिए सामने बोलेरो आ रही है, जो अभी जाम लगा हो गया है। आए दिन परेशान होती है। कारण क्या है? कारण तो क्या है, दुकान जो है बाहर लगा रहती है, कभी इनकी दुकानें बाहर आ जाती है। ये नमकीन वाले की है, ये आए दिन जो गाड़ियाँ खड़ी होती है रोड पर खड़ी हो जाती है, ये इसको साइड में लगवाता नहीं है, आए दिन से जाम होता रहता है। यातायात विभाग को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यातायात विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिए, और यातायात विभाग तो ध्यान देता नहीं है। बार बार कई बार उनको सूचना भी करते हैं, लेकिन ध्यान देता नहीं। कभी पुलिस मौके पर दिखती है, कभी दिखती नहीं है। कभी 1 वे बना देती है, कभी 2 वे बना देती है। देश भर में कोरोना अलर्ट के बाद मंदसौर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान एम्बुलेंस में कोरोना मरीज को लाया गया और कोविड वार्ड में किया गया भर्ती। बता दें कि इन दिनों देश भर में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद प्रत्येक जिले में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सक्रिय है। सोमवार को जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एम्बुलेंस से एक कोरोना मरीज अस्पताल पहुंचा और यहां चिकित्सकों की टीम ने संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ मरीज को अटेंड कर उसे कोविड वार्ड में भर्ती किया गया और इस तरह मॉक ड्रिल पूरी की गई। वहीं कोरोना के हालातों से निपटने के लिए तैयारी की गई। इस दौरान मंदसौर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा सहित स्टाफ मौजूद रहा। भाजपा की सरकार ने लोगों की जरूरत को समझा, गांव-गांव सड़कें बनाई, गली-गली RCC की, अस्पताल बनाए, हर ग्रामवासी को शुद्ध जल मिले, हर घर नल पहुंचाए, गरीबों के पक्के मकान हो, सर पर छत हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिले। यह सारे कार्य भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने किए। यह बात मल्हारगढ़ विधानसभा की कुछ दौड़ में 2 करोड़ 99 लाख की लागत से बनने वाली हाई स्कूल बिल्डिंग के भूमि पूजन अवसर पर कही। वित्त मंत्री देवड़ा ने स्कूल में हुए कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए बताया, पहले 1 घंटा बिजली मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली मिल रही। गरीब फुटपाथ पर सोते थे, बरसाती के नीचे सोते थे। प्रधानमंत्री ने गरीबों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान बनवाए, 24 घंटा बिजली दी, गांव-गांव सड़कें बनाई, गली-गली CC रोड बनाए। देवड़ा ने कहा, मल्हारगढ़ विधानसभा में 2300 करोड़ से सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2024 तक हर गांव के हर किसान के हर खेत तक गांधी सागर का पानी पहुंचेगा। हर गांव में हर घर तक जल जीवन मिशन अंतर्गत नल से पानी पहुंचेगा। ग्रामीणों को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। नल की टूटी भी सरकार लगाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना लागू की, जिसमें हर महिला को प्रति माह 1000 मिलेंगे, 12 महीने में 12,000 मिलेंगी। भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, अंत्येष्टि सहायता, तीर्थ दर्शन योजना जैसी कई योजनाएं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू की, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने हर गरीब का फ्री में इलाज हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाए। भारत के किसी भी कोने में जाकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ले जाओ, जिससे 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होगा। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अनेक कार्य प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव के किए। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू की। देवड़ा ने कहा, यह हमने कोई एहसान नहीं किया। सरकार का मूल काम लोगों की तकलीफ दूर करना। सरकार ऐसी बने कि गरीब के आंसू पोंछे, गरीब का कल्याण हो, सड़क, अस्पताल, पीने का शुद्ध पानी, सर पर छत हो, ऐसी सरकार होना चाहिए। यह काम भाजपा की सरकार ने किया है। 60 साल तक राज करने वाली सरकार ने 1 पैसे का काम नहीं किया। काम करने वाले को आशीर्वाद देना। वित्त मंत्री देवड़ा ने मंच से ग्रिड वाली नई आबादी के लिए 5 लाख की CC बनाने की मंजूरी दी। वहीं पिछली बार कुछ दौड़ से झावल एवं सेमलिया काजी से मुंदला फौजी दोनों रोड बनाने की घोषणा की थी।
इस बार भी दोनों सड़कों को बनाने का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मल्हारगंज विधानसभा में जितनी भी सड़कें बाकी है सभी सड़कें बनाई जाएगी। देर जरूर हो सकती है पर बनेगी जरूर, एक भी सड़क बाकी नहीं रखी जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कुछ दौड़ में 2 करोड़ 99 लाख से बनने वाली 2.5 स्कूल बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। मंच पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं 7 कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभा को मंदसौर जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। विकास की लगातार श्रृंखला चल रही है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में सरकार निरंतर विकास कर रही है और उसी कड़ी में आज कुचड़ोद में भी स्कूल के भवन का आज भूमि पूजन हुआ है। इसकी लागत लगभग 3 करोड़ की होगी, जिसका आज भूमि पूजन किया है। और धमनार में भी आज 3 करोड़ की लागत से भूमि पूजन किया। पिपलिया कराड़े में भी आज भूमि पूजन है और ये श्रृंखला लगातार इस मध्य प्रदेश में इस विधानसभा में चल रही है। इसके लिए तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से चावल मार्ग और सिमलिया से मुंडला मार्ग। हाँ, मैंने कहा अभी आश्वासन दिया है कि लगातार हम सड़कें मंजूर कर रहे हैं और इन सड़कों के ऊपर भी बहुत जल्दी हम तैयारी करके इनको भी स्वीकृत करवाएंगे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।